सोचो, एक दिन अचानक न्यूज आती है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो गए। ना कोई ऑयल टैंकर अंदर जा रहा है, ना ही बाहर आ रहा है। और सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया शॉक में चली जाती। आपको मैं बता दूं, पेट्रोल 300 से 400 पर लीटर तक पहुंच सकता है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दुनिया के लिए? अगर ये बंद हो गया तो दुनिया का क्या होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सिंपल समझ लो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। मतलब जो भी ऑयल मिडल ईस्ट से दुनिया में दूसरी पार्ट्स में अगर जाना है, उसको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, पहले आप लोकेशन जान लो। लोकेशन समझाना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के दोनों साइड पर आखिर कौन है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान है। ये एरिया जियोपॉलिटिकली एक्सट्रीमली सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ईरान का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का साइज बहुत छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा है। आपको मैं बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर वाइड है, और अगर कैलकुलेट किया जाए मतलब सिर्फ 21 मील चौड़ा है। लेकिन दोस्तों, शॉकिंग बात यह है कि शिप्स के लिए यूजुअली लेन जो होता है वो बहुत नैरो रहता है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा बस। मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ब्लॉकेज हुआ तो पूरा ट्रैफिक वर्ल्ड का रोक सकता है। दोस्तों, दुनिया का 20% क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है यहीं से पास होता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। रोज अप्रॉक्स 17 से 20 मिलियन बैरल ऑयल यहाँ से पास होते हैं। और मैं बताऊँ आपको, ये जो ऑयल है ये किस किस कंट्री से आता है। मेजर सोर्स है कुवैत, इराक, सऊदी, यूएई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब ऑयल जाता कहाँ है यहाँ से? इंडिया, जापान, यूरोप और चाइना, मतलब एशिया के बड़े इकोनॉमी लिटरली ये रूट पर ही डिपेंड है। सिर्फ ऑयल नहीं, जो एलएनजी होता है वो भी यहीं से गुजरता है। दोस्तों, स्पेशली कतर का जो एलएनजी एक्सपोर्ट है वो यहीं से आता है। मतलब जो नेचुरल गैस होता है वो, अगर ये रुक गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे भी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये रूट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इतना सेंसिटिव क्यों है? ये सिर्फ एक नॉर्मल सी रूट नहीं है, ये जियोपॉलिटिकली एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब ऐसी जगह जहां अगर ब्लॉकेज हो गया तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा, थम सा जाएगा। और अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में सबसे पावरफुल पोजीशन है ईरान की। ईरान ने बहुत बार बोला कि हम पर प्रेशर मत डालो, अगर हम पर प्रेशर डाला गया तो हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद कर सकते हैं। और उन्होंने वही किया, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा था वर्ल्ड वाइड। और आज उसका यही रीजन है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो चुका है और ऑयल सप्लाई पूरी दुनिया भर में प्रॉब्लम कर रही है। दोस्तों, एग्जांपल मैं बताऊं, सोचो एक बड़ा सिटी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, और एक ही मेन रोड है जहां से सब सप्लाईज आती थी। अगर वो रोड ब्लॉक हो गया तो पूरी सिटी रुक सी जाएगी। और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वही रोड है दुनिया की भी। दोस्तों, अभी सबसे पहला इम्पैक्ट जो हम फेस कर रहे हैं वो है ऑयल क्राइसिस। कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ये सब अपने ऑयल इसी रूट से एक्सपोर्ट किया करते थे। और आज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से ऑयल सप्लाई सडनली कम हो गई और आप इसका असर दुनिया भर में देख सकते हैं। लेकिन डिमांड जो है वो सेम वैसे की वैसी ही है। और आपको पता है, जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस एक्सप्लोड जरूर करता है। और आज इसका रीजन यही है कि पूरी दुनिया भर में जो एलपीजी और ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत हाई हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के लिए ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है। इंडिया का मेजर ऑयल मिडल ईस्ट से ही आता है और वो मोस्टली स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ही पास होता है। और आज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया में ही हुआ है। पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ चुका है, हर चीज महंगी हो गई, इन्फ्लेशन हाई हो चुका है, फूड, वेजिटेबल्स, डेली आइटम सब महंगे हो चुके हैं, रूपी वीक हो गया है, आप देख सकते हैं। और डॉलर की जो डिमांड है वो स्काई रॉकेट हो गई। दोस्तों, इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो चुका है। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो आम आदमी है इंडिया में, मिडिल क्लास लोग, उनकी लाइफ बहुत हार्ड हो चुकी है। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम ही नहीं, इससे पूरा वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़ा। जैसे चाइना, जापान, यूरोप सब डिपेंडेंट। दोस्तों, ये जो ऑयल सप्लाई रुक गई है, इसकी वजह से एयरलाइंस के टिकट एक्सपेंसिव हो गए हैं, शिपिंग कॉस्ट हाई हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो चुका है, और सबसे बड़ा जो फियर है, जीडीपी डाउन हो चुका है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए हैं, कंपनीज जो है वो लॉस में जा रही है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मोस्टली तब होता है जब टेंशन बहुत हाई हो जाता है।
जैसे ईरान और यूएसए के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दोस्तों ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद किया है, तो इससे हो सकता है यूएस ने भी इंटरवीन करेगी। उसके बाद सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है फुल स्केल वॉर पर। और अगर दोस्तों वॉर हुआ, ऑयल और भी डिस्टर्ब होगा, दुनिया और क्राइसिस में चली जाएगी, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, एक छोटा सा वाटर रूट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। इसलिए उसे कहा जाता है वर्ल्ड का ऑयल लाइफलाइन। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम।